हेलो। आज का हमारा विषय है कि जब भी कोई चीज़ होती है जो हमें खाने के लिए पसंद नहीं होती और डॉक्टर्स या फिर कोई और हमें प्रेशराइज़ करता है कि ये आपको खानी पड़ेगी, ये आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है या फिर और किसी चीज़ के लिए ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें वो खानी ही पड़ती है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि हम खाना नहीं चाहते हैं, हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, फिर भी हमें खानी पड़ती है तो हम मुँह बना देते हैं, फिर 1-2 बाइट लेंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर वो पूरी तरह से आपको मतलब हेल्थ के ऊपर जितना असर करना चाहिए उतना करेगी भी नहीं, क्योंकि आप तो मतलब 1 या 2 बाइट खा के उसको छोड़ देंगे। तो लेकिन वो ज़रूरी तो है, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है, डाइटिशियन ने भी बोला है, या फिर हो सकता है वेट लॉस के लिए जो चीज़ें होती है। अभी तो बहुत आगे इम्प्रूवमेंट तो हो गया है, फिर भी कुछ होता है कि लोगों की पसंद नहीं है, जो हमें हार्ट अटैक वगैरह से बचाने के लिए बोला जाता है कि लौकी का जूस पियो, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि जो हमें पसंद नहीं आती है। तो हमें मतलब किस तरह से ये चीज़ कैसे हैंडल करें कि हमें खाना तो है, लेकिन हमें मतलब बुरा भी नहीं लगना चाहिए, हम उसे पसंद से खा सकें, है ना? तो पहले तो क्या होता है ना कि जो जो चीज़ें हमें पसंद नहीं आती है, वो चीज़ें क्या होती है कि जो बचपन से लेके आज तक हमने कभी ना कभी वो फर्स्ट टाइम खाई होगी, जब हमें वो अच्छी नहीं लगी। 1-2 बार जब उसे पहली बार देखा या खाया होगा, वो किसी ऐसे फॉर्म में होगी या ऐसे टेस्ट में होगी जो बिल्कुल भी गंदी होगी। तो इसलिए हमारे दिमाग में ये बात अटक जाती है कि ये चीज़ अच्छी है ही नहीं, अच्छी हो ही नहीं सकती। और अभी अभी का जो लाइफ़स्टाइल है, हम खाने के ऊपर इतना ना तो ध्यान दे सकते हैं, ना उसे मतलब परखने के लिए हम इतना टाइम देते हैं कि देखिए मतलब हर एक चीज़ के साथ हम एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते हैं। जो सामने आ गया खा लिया, बस भाग लिए। हमें जॉब करना है, बच्चों को पढ़ाना है, मतलब घर के काम करने हैं, बहुत सारी दिन भर की हमारी रूटीन्स होती है, उसमें हम खाने के ऊपर इतना ध्यान देते नहीं। 10-15 मिनट में जो मिल गया, जैसे मिल गया, फिर उसमें ही कर देते कि ये पसंद है, ये नापसंद है, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं क्यों खाऊं। मतलब बहुत सारे नखरे होते ही इसलिए क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं प्रॉपर उसके ऊपर। एक चीज़ है जो 10-15 तरीके से बन सकती है, और हो सकता है कि उसमें से एक तरीका आपको पसंद आ जाए। कि अगर आपको कुछ चीज़ें होती है जो आपको, अगर किसी को मीठा पसंद है तो आप मीठे के साथ उनको कुछ भी दे दो, मतलब मीठा बना के आप लौकी का हलवा मीठा मीठे में दे दो, या फिर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो जिसके साथ हम मीठा मिक्स करके दे सकते हैं, बर्फ़ी के रूप में दे सकते हैं, या फिर और भी चीज़ें होती है। या फिर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है, या फिर दिखाई ना दे, किसी किसी को प्रॉब्लम होता है कि दिख गया ना तो मैं नहीं खाती। वैसे तो टेस्ट का उनका इशू नहीं होता है कि ये चीज़ मुझे बस प्लेट में दिखनी नहीं चाहिए, तो आप उसको स्मैश करके किसी आटे में गूंद के पराठे के स्टाइल में, या बहुत सी चीज़ें होती है हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। बस हमें अपने आप को एक बार देखना चाहिए कि हम किस तरह खा सकते हैं। वो खानी तो है, तो और किसी किसी को होते हैं रिस्ट्रिक्शन कि आप मीठा नहीं खा सकते हो, आप ऑयली नहीं खा सकते हो, तो आपको मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फिर और ज़्यादा रेसिपीज़ देखेंगे तो आपको हर एक फॉर्म में हर एक चीज़ किस तरह बन सकती है, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है। और फिर भी अगर कुछ है तो आपको सबसे इजी बात मैं बताना चाहूँगी कि एक तो उसके प्रति आप थोड़ा सा देखो उस चीज़ को कि और उसको बताना चालू करो अपने आप को, मतलब कि ये चीज़ इतनी बुरी नहीं है जितनी कि मैं सोचती हूँ, है ना? 10-15 दिन आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है, अपने आप को बताना है कि ये इतनी बुरी नहीं है, इतनी बुरी नहीं है, ये इसके साथ अच्छी हो सकती है, ये इतना फ़ायदा करती है, ये इतना अच्छे से हम लोग खा सकते हैं। तो आप जितना उसके बारे में पॉजिटिव सोचोगे, 10-15 दिन के बाद आप यकीन मानो कि आपको वो चीज़ धीरे धीरे एटलीस्ट बुरी नहीं लगने लगेगी। फिर भले वो इतनी अच्छी ना लगे कि जो आप खाते हो अच्छी चीज़ें तो आपको जैसे सुकून मिलता है उतना सुकून ना मिले, लेकिन वो आप इरिटेट नहीं होंगे कि मुझे क्यों खानी पड़ रही है। और जब ऐसे मूड से आप खाते हो ना तो आपका मतलब खाने का मन नहीं होता, आप थोड़ा ही खा के छोड़ देते हो, मतलब आप लाइफ टाइम तक उसको नहीं खा सकोगे। लेकिन अगर जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको खाना ही खाना है, तो फिर आपने ये चीज़ तो करके देखनी चाहिए कि आप अपने आप को समझाते जाओ। आप भागो मत उसके बारे में सोचने से, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बार देख लेते हैं कि नहीं पसंद है तो हम बस उतना ही बोल के उसे छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं। नहीं, जो हमें पसंद नहीं है चीज़ें उसके बारे में सोचो, रोज़ सोचो। 10 दिन तो आप मैक्सिमम सोचो ही सोचो कि ये इतनी बुरी है ही नहीं, हम बुरा क्यों बोल रहे हैं, मैं क्यों इसको बुरा बोल रही हूँ। फिर आपको खुद
खुद एहसास होगा कि मैंने उसको फर्स्ट टाइम खाया था तो वो इतनी गंदी लगी थी, या फिर मैं किसी डिश में देखा था वो दिखने में ही बहुत बुरी लग रही थी तो मैं उसे क्यों खाऊं। तो फिर आप अपने आप को बता सकते हो कि ठीक है, हम किसी अलग फॉर्म में उसे देखते हैं तो क्या वो सच में उतनी ही बुरी होती है या फिर थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है। तो आप फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती ना, हम उसे बिल्कुल भी मत, छोड़ो ही मत। और आप उसके बारे में सोचते जाओ सोचते जाओ, और ये मत सोचो कि ये मुझे नहीं अच्छी लगती, नहीं। आप ऐसा सोचो कि क्यों नहीं अच्छी लगती है, ये अच्छी लग सकती है, मुझे देखना है कि ये मुझे क्यों अच्छी नहीं लगती है। आप अपने आप को समझाते जाएंगे, अपने आप से बातें करते जाएंगे उस चीज़ के बारे में, तो धीरे धीरे वो आपको मतलब ना पसंद तो शायद नहीं होगी, लेकिन नापसंद भी नहीं होगी, कि आप एटलीस्ट आपके मील में वो ये ले सकते हो, है ना। आप देख सकते हो कि आप इजीली एटलीस्ट उसे खा सकते हो, कि चलो आप एक बाइट जो पसंद की चीज़ है उसका ले लिया, फिर मुंह बना के नहीं खाओगे, एटलीस्ट चलो कि थोड़ा सा इसको खाना ही है करके दूसरा बाइट वो ले लिया, और फिर से अपना तीसरा बाइट जो है, जो आपको अच्छा लगता है वो बाइट ले लिया। इस तरह से आप एटलीस्ट, और शांति भरे मन से, ये बिना इरिटेशन के अगर कोई भी चीज़ आप खाते हो ना, तो आपके शरीर को लगेगी, मतलब वो अच्छे से रिएक्ट करेगी आपके शरीर में जाके, क्योंकि आपका माइंडसेट तो उसके ऊपर उसके अगेंस्ट नहीं होगा कि मुझे ये खानी नहीं थी। तो जैसे आप सोचते हो ना, आपका शरीर भी रिएक्ट करना स्टार्ट होता है, ये साइंस ने भी प्रूव किया है। तो फिर जब भी हम ऐसे इत्मीनान से बैठ के खाते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। बोला भी गया है कि आपको जब आप खाना खाते हो तो आपको शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, बस उसी के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, खाने के ऊपर। आजकल कितने करते हैं, हम यूट्यूब देखते देखते खाना खाते हैं, या फिर हम गप्पे लड़ाते खाना खाते हैं। हमारा ध्यान तो होता ही नहीं कि हमारे डिश में क्या सर्व है, हम क्या खा रहे हैं। मतलब ये गलत चीज़ है। हमें प्रॉपर ऐसा नहीं कि खाने के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन, बट एटलीस्ट यू कैन फील, आप फील करो कि चपाती किस तरह है, कैसा टेस्ट है। मतलब आप जब धबाधब खाते जाते हो और आपको टेस्ट भी पता नहीं चलता, और थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि अब मैंने ये खाया था, मतलब ये बहुत गलत चीज़ है। आप ऐसे करो ही मत। थोड़ा सा तो फील करो। 10 मिनट आप खाने को देते हो आजकल, ज़्यादा टाइम पे कोई खाते बैठता है नहीं, तो 10 मिनट बस आपको शांति से इत्मीनान से खाना है। आपको टेस्ट पता चलेगा, आप उसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च करके आप उसे और अच्छा बना सकते हैं, और अच्छा आप अपने डिश में मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें फिर अपने डिश में इंक्लूड कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से अगर खाना खाएंगे तो आपकी हेल्थ देखना कुछ ही दिनों में, 1 महीना, ज़्यादा भी नहीं बोल रही हूँ, 1 महीने में आपके पूरे हेल्थ में सुधार होंगी। आप पॉजिटिव सोचोगी भी। आपका मतलब जो कन्फ्यूजन रहता है, जो क्योंकि क्या होता है, एक दवाई है, सलाइन है, हम जो लेते हैं वो जब तक बॉडी के अंदर रिएक्ट नहीं करती है तब तक हमें अच्छा फील नहीं होता है। खाना भी हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम जिंदा रह सके। खाना खाना मतलब इतना ज़रूरी है कि हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम खाते इसलिए है क्योंकि हम जीवित है, बराबर है। तो फिर हमें डेली खाना खाना पड़ता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें उसे इत्मीनान से खाना चाहिए, उसे डाइजेस्ट होने देना चाहिए। उसका पूरा एक एक कण जो है, हमें जो अच्छी तरह से रिएक्ट हो सकता है हमारी बॉडी में, उसे होने देना चाहिए। जिससे सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका ब्लड बनता है, ये होता है आपका, देखिए आपका मेंटल लेवल भी जो है वो अच्छा होता है। जो हमारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते रहते हैं, अशांति रहती है हमेशा, आप शांति से खाओगे तो उस पे भी असर पड़ता ही पड़ता है। आप देखोगे आप थोड़े थोड़े शांत होना चालू हो जाओगे, वो जो नर्वसनेस है वो भी कम होती है। पॉजिटिव थिंकिंग जो आती है ना, वो उसी से आती है, पॉजिटिविटी आएंगी आपके अंदर। क्यों बोलते हैं कि वेज खाओ नॉन वेज मत खाओ, ऐसा ये नहीं होता है कि वेज खाने से वो एक प्रकार से शांति का प्रतीक होता है ना। नॉन वेज खाते हैं तो इनडायरेक्टली हिंसा, वो मतलब उस ढंग से नहीं सोचना है, फिर भी वो इनडायरेक्टली आ जाती है। हम हिंसा करके खा रहे हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब हम उस तरह का मील खाते हैं, गंदा मील खाते हैं, तो हमारी सोच उस तरह से बनने लगती है। आप मतलब देखो, अपने आप को ऑब्जर्व करके देखो कि आप जब जो खाते हो, क्या थोड़ा तो असर आपके विचारों पर, आपके मतलब
जो मूड्स बनते हैं उसके ऊपर भी आपका जाएगा। ऐसा आप खुद को ऑब्जर्व करते रहोगे खाने के बाद, हर एक खाने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे विचार परिवर्तित होते रहते हैं। कि आप मतलब आप ज़बरदस्ती इरिटेट नहीं होते हो, कुछ ना कुछ तो उसका कुछ ना कुछ तो उसका रिएक्शन होता है जो हम खाते हैं या फिर जो पहनते हैं। बहुत सी चीज़ें इंक्लूडिंग होती है, लेकिन खाना भी एक तरह से हमें बहुत सपोर्ट करता है मेंटल हेल्थ और हमारी जो हेल्थ है, प्रॉपर बॉडी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जो भी है सबके लिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।